पहले अपने भाई को अपने घर में नौकर बना के रखो, अपने ही दोस्तों के यहाँ लेके जाओ, खुद को सेलिब्रिटी फील कराने के लिए अपने भाई को कैमरामैन बनाओ। और जब आपकी ऑडियंस आपको जूते मारे या आपको सच का आईना दिखा दे या आपको लताड़ मारे, तो आप आ जाओ, शराफत का चोला पहनो और अपनी ऑडियंस के सामने रोना रोने आ जाओ। सो हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको पता ही चल गया होगा हम किसकी बात करने वाले हैं। ओ हो, भुट्टो रानी आज बड़ी ही सुंदर लग रही थी, उन्हीं की बात करने वाले हैं। सबसे पहले मेरा वीडियो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो देखो, इन लोगों ने अपने भाई की शादी की। शादी से पहले आपका भाई आपके घर में कैमरामैन की जॉब करता था, या आप उसको सैलरी देते थे, या वो आपकी भाई बहन का प्यार था, या फिर आप उसको ये ब्लॉगिंग सिखाने के लिए रखते थे, वो मैटर नहीं करता है। अब उसकी हो चुकी है शादी। तो इन लोगों को ना बहुत दिन से ये कमेंट्स आ रहे थे कि ये लोगों ने झूठ बोल के शादी करी थी। पहले इन लोगों ने ब्लॉग में बोला था कि लड़की वालों को ये बोला गया है कि इनका जो भाई है दिल्ली में नौकरी करता है, जबकि इनका भाई जो है भुट्टो रानी का पर्सनल कैमरामैन है ना। तो और इनका जो लड़की है कहीं ना कहीं उसकी गरीबी का फ़ायदा उठाया है, और लड़का और लड़की की जो एज डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि दिखता भी है। अभी भाई गरीब है, गरीबी का मजाक तो ये बहनों ने बहुत बार उड़ाया है। बहनों की तो बात भी बहुत दूर की है, यहाँ तो दामाद भी मतलब गरीबी का मजाक उड़ाए। खासकर जो इनकी बड़ी बहन है भुट्टो रानी की टंडना, उनके हस्बैंड ने बहुत बार अपने ब्लॉग्स में बोला था, गरीब घर की है बेचारी, कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ा है, कुछ भी नहीं मिला है, कुछ सोना नहीं मिला है। इस तरीके की बहुत बार मतलब उसके हस्बैंड ने अपने ब्लॉग्स में बोला था, जब ये लोग घर जमाई बन के शादी के टाइम पे वहाँ पे रहे थे तब। तो भाई देखो, गरीब की तो ऐसी बात है कि ये लोग भी कहीं के राजा तो हैं नहीं। जिस हिसाब से इनका घर है, चाहे बहनें कितने भी अमीर घर में हों, बहनें कितना भी कमा रही हों, बहनें कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, वो लड़की बहनों के साथ नहीं रहने वाली है। वो लड़की अपने ससुराल में, यानी कि जो इनका मायका है भुट्टो रानी का, उस घर में रहने वाली है। और उस घर की हालत सबको पता है कैसी है, और वो घर सब ने देख लिया है ब्लॉगिंग के माध्यम से। कोई राजा वाला घर नहीं है, वो भी रंकों वाला ही घर है। तो किसी को नीचा दिखाने से पहले पहले अपनी साइड भी देख लो कि तुम कैसे घर में किसी की लड़की लेके आ रहे हो। ठीक है, इतना कोई महान रईसों वाला घर नहीं है। तो और दूसरी बात, जब तुम खुद, तुम्हारी शादी को 5-6 साल हो गए, जब तब इस 5-6 साल के बाद भी तुम अपने हस्बैंड को 2 घंटे के लिए भी नहीं छोड़ सकती हो। जहाँ तुम बैठती हो वहाँ बगल में बैठता है, जहाँ तुम जाती हो वहाँ साथ में जाता है, और तुम्हारी दिन रात भुट्टो रानी करके वो कसीदे पढ़ता है तुम्हारी सुंदरता के। घर में तुम्हारे चारों तरफ घूमता है, तुम्हारे काम में हाथ बटाता है, तुम्हारे ब्लॉगिंग करता है। तो तुम सोचो, वो तो दूसरे घर से आई हुई लड़की है, उसको मतलब 2 महीने भी नहीं हुए तुम्हारे घर में आए हुए। जब एक लड़की दूसरे के घर मतलब आती है, तो उसकी सबसे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो अपने हस्बैंड से होती हैं। जो मन की बातें कर पाती है वो अपने हस्बैंड को कर पाती है। अगर उसको कुछ चाहिए, कुछ बुरा लगा है, कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ बात कहनी है, तो वो सबसे पहले अपने हस्बैंड को ही बोलती है। और तुम लोगों ने क्या किया, 10 दिन वहाँ पे ऐश करी, सब जब तक सब रही उस घर में, और जैसे ही उस घर से निकल के आई अपने भाई को भी एज ए कैमरामैन बना के ले आई। अगर देखो वो किसी बाहर की नौकरी कर रहा होता तो जायज़ था भाई, किसी और की नौकरी कर रहे हो तुमको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मतलब जहाँ तुम नौकरी कर रहे हो वो तुमको पैसे तभी देगा जब तुम मतलब काम करके दोगे उसको। वो तुम्हारा कोई मतलब वो है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अलग है, वो तुम्हारा खुद का भाई है। तो अगर वो एक 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक आध महीने नहीं भी आता या लेट आता, या फिर तुम उसको बोलते कि तू 2-4 महीने अपनी बीबी के साथ में रहे फिर हाँ आ जाना, तो उसमें मतलब काम चल सकता था। बहन भाई में इतनी तो बॉन्डिंग होती ही है, हर बहन भाई में इतनी बॉन्डिंग होती है।
भाई को यहाँ पे तुम एज ए नौकर ही ट्रीट कर रहे हो। जो लोग तुमको कमेंट कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। अभी देखा था रिसेंटली इनके घर में जगत भैया और जगत भाभी गए थे, किसी की शादी में गए थे, तब इनके घर में तो इनका भाई जो है वो खाना ला के परोस रहा है, भाई जो है वो अचार का डब्बा ला रहा है, भाई जो है वो पानी लेके आ रहा है, भुट्टो रानी ऑर्डर चला रही है पानी लेके आओ, अचार का डब्बा ले आओ, बटर लेके आओ, मतलब इस तरीके से उस पर हुक्म चलाया जा रहा है। ब्लॉग में आ रहा है ये। अब जो चीज़ें ब्लॉग में आ रही हैं तो पीछे से सोचो आप क्या होता होगा। वो बच्चा भी संभालता है, वो इनके ब्लॉग भी शूट करता है। हो सकता है ये लोग उसको सैलरी देते होंगे, लेकिन एक रिश्ता भी तो होता है जो मायने रखता है। रिश्ते की भी तो, अपने घर में भी तुम करा रहे हो, फिर तुम अपने दोस्तों के यहाँ भी अपने भाई को एज ए कैमरामैन बना के ले जाते हो, जो कि बहुत ही शर्मिंदगी वाली चीज़ है। भाई जो होता है ना, बहन का अभिमान होता है, बहुत ज़्यादा। और आप लोग तो बहनें हो ना, सारे सेलिब्रिटी हो, तो अपने भाई को ऐसे कैमरामैन बनाने से ज़्यादा अच्छा है अपने भाई को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए एनकरेज करो। अपने भाई को ब्लॉगिंग सिखाओ। अपने आपका भाई अपनी बीबी को भी तो आप लोग मतलब सारी नंदे मिलवा के, अपनी जो उसकी नई बीबी है उसको 2 महीने भी नहीं हुए, उसकी हाथों की रंग भी नहीं छूटा था मेहंदी का, तब से ही वो इंस्टाग्राम पे नाच रही हैं, तो उसको ब्लॉगिंग भी तो सिखा ही सकते हो। जबकि इनके भाई के पास भी मैंने देखा खुद का चैनल है जिसपे 1 लाख सब्सक्राइबर हैं। यूट्यूब के चैनल अगर 1 लाख सब्सक्राइबर हो तो वो अच्छा खासा अपना मतलब दिन मतलब रोटी खाने लायक अच्छा खासा अर्न कर सकता है 1 लाख का चैनल। और उसके पास तो अभी गोल्डन पीरियड है, मतलब नई नई शादी हुई है, लोग उसको इंटरेस्टेड होंगे ब्लॉगिंग देखने में उसकी और उसकी बीवी की, तो वो अच्छा खासा अर्न कर सकता है। हो सकता है इन बहनों से भी ज़्यादा अर्न कर ले, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट है अभी उनको देखने में। तो बजाय उनके ब्लॉगिंग चैनल को ये लोग बढ़ाने के, उसको ब्लॉगिंग करने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो भी ब्लॉगिंग में आ गया तो फिर इनका चैनल मतलब सबके अलग अलग चैनल हो जाएंगे, तो इनका थोड़ा नुकसान होगा। अभी तो समय समय पे ये लोगों ने जैसे नई शादी से लेके बहू की पहली रसोई तक का इन लोगों ने ब्लॉग डाला है अपने चैनल्स पे, सारी बहनों ने। अगर वो अपने चैनल पे काम करने लग गया या लग गई तो वो इनके चैनल पे क्यों डालेंगे अपने ब्लॉग, वो अपने पे ही डालेंगे। तो कहीं ना कहीं इन बहनों का ना ये लालच है, जिससे ये अपने भाई भाभी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं आगे। नहीं तो 1 लाख का चैनल जिसके पास हो वो अच्छा खासा अर्न कर सकता है, अच्छा खासा। और उनके पास तो जिसमें कंटेंट है कि नई नई शादी हुई है, जब इनकी शादी हुई थी तो इतने कमेंट्स आते थे, इन बहनों के पास इतने कमेंट्स आते थे कि जब दीपक भाई का अपना चैनल है तो उसके चैनल पे ब्लॉग जाने चाहिए शादी के, इन बहनों के चैनल पे क्यों आ रहे हैं, तुम लोग क्यों डाल रहे हो। इनकी डील हुई है, मतलब इन लोगों ने शादी में कुछ खर्चा हुआ है, जिससे इन लोगों ने मतलब डील की है कि दीपक जो है वो अपने मतलब चैनल पे ब्लॉग नहीं डाल सकता है। तो इस तरीके के इतने सारे कमेंट आए थे। अब फिलहाल भुट्टो रानी जो है वो सफाई देने आई हैं कि जो हमारा भाई है उसको हम अपनी मर्जी से नहीं लेके आए हैं, और हम उसको क्यों ला के रखेंगे संजना को अपने घर में। भाई, हम भाई को ला के रख सकते हैं अपने घर में, भाभी को थोड़ी ना ला के रखेंगे। भाई, जब उसका पति तुम्हारे घर में नौकरी करता है तो उसकी बीवी क्यों नहीं रह सकती है तुम्हारे घर में। भाई, पति रह सकता है तो पत्नी क्यों नहीं रह सकता है। मतलब इनका सिंपल सा फंडा है इन लोगों का कि ये लोग भाई को अपने यहाँ पे रखें नौकर बना के, कैमरामैन बना के, और जो इनकी भाभी है वो इनकी माँ की सेवा करे, वो घर का सारा काम करे, झाड़ू पोछा बर्तन करे, साथ में इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाए, इंस्टाग्राम पे नाचे भी, क्योंकि कुछ टाइम बाद जब फेमस हो जाएगी तो वो भी प्रमोशन करने लग जाएगी, और वो वहाँ पे रहे, इनके माँ बाप की सेवा करे, और ये जो भाई है वो इनका यहाँ पे रहे। क्यों? अगर भाई को ये लोगों ने छोड़ दिया और भाई वहाँ पे चला गया तो वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देगा, है ना। और अभी बोल रही हैं ये कि अच्छा, लोगों के इतने गंदे गंदे कमेंट आ रहे थे ना तो हमने भेज दिया भाई को। नहीं, आपने भेजा नहीं, वो इसलिए नहीं गया कि कमेंट गंदे आ रहे थे, वो इसलिए गया कि होली आ रही है। बेवकूफ़ जनता अब इतना भी नहीं बनेगी। पहले आप लोग ना लोगों को भोले लगते थे,
आप लोग ना लोगों को अच्छे लगते थे कि भाई मतलब छोटे छोटे घरों से निकल के कोई भी फेमस हो सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर कोई नाम कमा रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। बट जैसे ही आप लोगों ने अपने असली चेहरे दिखाए ना, अभी आपकी ऑडियंस को भी समझ में आने लगा है कि इस भोले चेहरों के पीछे ना बहुत शातिर दिमाग छुपे हुए हैं, जो घर घर में आपस में भाई बहन के खिलाफ ही आपस में राजनीति कर रहे हैं। इनके भाई के पास इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी अच्छा अकाउंट है, इनके भाई के पास यूट्यूब पे भी 1 लाख का अकाउंट है, इनके भाई के पास फेसबुक पे भी अकाउंट है। जबकि वो भाई यहाँ वहाँ सब जगह ब्लॉगिंग ना करके कहाँ कैमरे के पीछे अपनी बहनों के वीडियो शूट कर रहा है। क्यों भाई? अगर एक सच्ची बहन होती है तो वो हमेशा अपने भाई को आगे बढ़ाती है कि भाई तू मेरे भरोसे कब तक रहेगा, तू अपने पैरों पे खड़ा हो, रास्ता दिखाती है। ये सबको तो एक रास्ता पता है सोशल मीडिया पे कैसे फेमस हुआ जाता है। तो अपने भाई को क्यों नहीं करते हैं ये लोग? नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कंटेंट जो है वो बट जाएगा आपस में। ये है इनकी सच्चाई। और भाई ये लोग मेकअप के पीछे इतना पागल हो गए, इतना पागल हो गए। कल वाले ब्लॉग में भुट्टो रानी के कमेंट्स देखो, इतना गंदा चेहरा हुआ पड़ा है पूरे चेहरे पे। इतनी कम एज है भाई, इनकी कोई एज इतना भी नहीं है कि ये लोग बूढ़े हो गए। इतना मेकअप थोप थोप के डेली इन लोगों ने अपनी स्किन को इतना ख़राब कर लिया है कि अभी ये लोग बिना मेकअप के तो मतलब कोई देख ही नहीं सकता इनको ब्लॉग में। इतना गंदा मतलब फेस कर लिया ये लोगों ने मेकअप थोप थोप के। मेकअप करना ज़रूरी है, अच्छी बात है, अगर आपको शौक है और आपको आता है तो करना चाहिए, लेकिन मेकअप को उतार भी देना चाहिए टाइम टू टाइम। और अच्छी क्वालिटी का मेकअप यूज़ करना चाहिए, अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग मेकअप यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं मेकअप में भी, वो फॉलो करने मतलब भाई मतलब थोड़ा तो मतलब ऐसे हो जाएगा कि 5-10 साल बाद ना इनकी स्किन ऐसे लटक के यहाँ पे आ जाएगी। इतना गंदा स्किन अभी से होता जा रहा है। तो थोड़ा सा ना ये ब्लॉगिंग की दुनिया, फेमस होना, ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन अपने आप को भी, इंसान को अपने आप को भी प्यार करना चाहिए। ये सब जो है ना दिखावा होता है। ये सब चार दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात है। इसीलिए जब बिना मेकअप वाले तुम्हारे ब्लॉग्स आते हैं, या रील्स तो आती नहीं है, बिना मेकअप वाले जब ब्लॉग्स आते हैं तो तुम्हारे हस्बैंड कभी नहीं बोलते ओ हो भुट्टो रानी बड़ी सुंदर लग रही हो आज। वो कब बोलते हैं? जब आप अपने फेस पे 250 ग्राम मेकअप थोप लेते हो, तभी आप उनको सुंदर लगते हो। तो थोड़ा सा ना अपने इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। और जो आपकी ऑडियंस अगर कोई कुछ बोल रही है ना, तो चाहे कैसा भी रिश्ता हो, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता है। अगर आप किसी के घर की बेटी लेके आए हो तो उसको भी अपने जैसा समझो। जैसे आप अपने पति के बिना 2 घंटे नहीं रह सकते, तो आपने उसकी बीवी को, नई नई दुल्हन है वो, उसकी बीवी को 20 दिन 1 महीने से दूर किया हुआ है। सोचो, वो मतलब चाहे मुंह से एक्सप्रेस ना करे लेकिन गालियां तो देती होगी। तो भाई जो आपकी ऑडियंस बोल रही है ना, आप कितना भी कैसा भी भाई हो, चाहे वो काम करने वाला हो या ना हो, बहनों का काम होता है अपने भाई को अपने पैरों पे खड़े होने की रास्ता दिखाना, खड़े होने के लिए आगे बढ़ना, ताकि वो आपके पैसे पे डिपेंडेंट ना रहे। आपको तो सैलरी देनी है, आप अपने भाई की दो या किसी और को दो, लेकिन जब आप किसी और को दोगी तो आपको गालियाँ नहीं पड़ेंगी। आपको भाई को दोगी तो आपको गालियाँ इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप अपने भाई को एज ए नौकर ट्रीट कर रही हो। तो आप अपने भाई को इज्जत की ज़िंदगी जीना सिखाओ, ना भाई को गाली पड़े आपके को, ना आपको गाली पड़ेंगी। सो गाइज़, ये था मेरा इनके ऊपर वीडियो, जो मैंने इनका वीडियो देखा था और उस पर मेरे अपने ये व्यूज़ थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर देना।